आज कितनी खुशबख्ती है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि उस सरवरे कायनात अल्लाह का महबूब दुनिया में आया है, तो उनकी आमद की खुशियां मनाना भी तुम्हारे नसीबे में आया है। अरे गैरे नत्थु खेरे की हैसियत भी नहीं मेरे आका की मिलाद मनाने की। ये सुन्नियों की किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां हम मनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस्लामी महीने लोगों को ज्यादा याद नहीं रहते। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी चीजें तो याद रह जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस्लामी महीने अक्सर को याद नहीं रहते। एक महीने की बात मैं करता हूं। अजनबी आदमी भी सुन्नियों के मोहल्ले में चला जाए, पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल चल रहा है। और मोहल्लों पे नहीं, अगर चेहरे भी देख ले तो पता चल जाए। क्यों? इस माहे मुबारका को हमारे नबी पाक से निस्बत है। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सुन्नियों के यहां खुशहालियां बढ़ जाती हैं और खुशियों में झूमते हैं। हर जगह से जुलूस निकलते हैं और हुजूर की तारीफ, कसीदे हर जगह चलते रहते हैं। इसी को शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इको बंद कर। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीजान गिराम वकार, बाज तो ये कहते हैं कि मीलाद के लिए दलील कहां है, इसका सबूत कहां है? आप मीलाद मनाते रहते हैं। इन कमबख्तों को पता क्या है? आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है और मीलाद होता ही है हुजूर के जिक्र के लिए। और सुनो, बाज लोगों के नाक और भौएं सुकड़ जाती हैं मीलाद का महीना आते ही। कुछ के तो पेट में दर्द जोर से शुरू होता है। जब तक रबीउल अव्वल का महीना जाता नहीं, कुड़न ज्यादा होने लगती है। लेकिन सुन्नियों का हर बच्चा पुकार पुकार कर कहता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हुजूर की विलादत के दिन पूरी कायनात की किस्मत बदल गई है। उन कमबख्तों से मैं कहता हूं, हुजूर की मीलाद मनाने के लिए दलीलें मांगते हो और तुम्हारा चोर बेटा पैदा होता है तो हर साल बर्थडे मनाते हो। तुम्हारा बेटा जब बड़ा होने लगता है, हर साल केक काटते रहते हो। पता नहीं बड़ा होकर डाकू बनेगा कि चोर बनेगा, पता नहीं है, लेकिन हर साल धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। और जो रब्बुल आलमीन का सबसे प्यारा महबूब दुनिया में आया, आमिना का लाल, हम सबों की गर्दनों का मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो मेरे अजीजों पूरी कायनात खुशियों में थी। तुम्हारे हिस्से में खुशियां नहीं आई हैं तो तुम्हें अपनी नस्ल का पता पूछना चाहिए। वजह क्या है? किसी साहब ने एक शोशा छोड़ा कि हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तो मक्का में खुशियां मनाई नहीं गई थी। ये आज के बरेलवियों ने शुरू कर दिया। लोगों ने ये बताना शुरू किया, हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त तो मीलाद नहीं मनाई गई थी, ये आज से शुरू हो गया है। मैं उनसे कहता हूं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तब ईमान वाले नहीं, काफिर ही काफिर थे। साहब कौन थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय आपके दादा और आपकी वालदा के। लेकिन खुशियां मनाना ईमान वालों का हिस्सा है, काफिरों का नहीं। हुजूर जब 53 साल की उम्र के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो आपको पता है सुन्नियों, हुजूर मदीना तैयबा में यूं ही दाखिल नहीं हुए। मदीना तैयबा में जब हुजूर तशरीफ ला रहे थे, घर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द सब
रास्तों पर खड़े हो गए थे और हुजूर का वालिहाना इस्तकबाल किया था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मदीने की छोटी बच्चियां दफ बजा करके इस्तकबाल कर रही थी मेरे नबी पाक का। मैं ये कहता हूं मदीने वालों की किस्मत में तो था हुजूर की आमद की खुशियां मनाना। वो क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जिसका मतलब समझो है नौजवानों, मदीने की बच्चियां कह रही थी सनियतुल वदा की घाटी से हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ गया है। ये कह कह करके बच्चे खुशियां मना रहे थे। मैं ये कहता हूं आज जिन लोगों को दलील सबूत फला ढिका ये सब चीजें मीलाद में याद आती हैं, उनसे मैं कहता हूं मक्का के कुफार की किस्मत तुम्हें मुबारक, मदीने के आशिकों की किस्मत हमें मुबारक। हम मदीने वालों की इक्तिदा कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, आज तो छठी शरीफ है, मीलाद शरीफ का महीना है, छठी शरीफ है। या आज एक जलसा हो जाने के बाद क्या हुजूर की मीलाद खत्म हो जाएगी? सुनियो, बल्कि पुकार कर कहना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तवज्जो, मीलाद की महफिल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा। अब सुनो, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से सुनने के लिए आए और बहुत सालों से सुनते भी हैं, लेकिन आज कुछ और कान भी खड़े हैं सुनने के लिए। मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है बार बार मेरी तकरीर सुनो, एक दिन दिल खुल जाएगा, हुजूर के खादिमों में शामिल हो ही जाओ, हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम वही बात करते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया। बाकी हमारी इमेज लोगों में ऐसी बना कर रखा है कुछ लोगों ने कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये एग्रेसिव बातें करते हैं। मेरे अजीजों, किसी टूटे हुए रस्सी को दोबारा जोड़ देने का नाम भड़काऊ है तो मैं रोज भड़काऊंगा। हमने हुजूर के गुलामों को हुजूर से जोड़ने का काम किया है। और जो कौम, जो नौजवान मेरे नबी की अमानत है, मैं अपने नबी के अखलाक इनको नहीं सिखाऊंगा तो क्या पाखंडियों की बातें बताऊंगा? मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ इसलिए करता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि हमें पता है मेरे रब का वादा है कि मोहम्मद से वफा तूने। कुरान की आयत की तर्जुमानी है ये। कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है उसका तर्जुमा बा मुहावरा या अशार में अगर सुनना हो तो ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, बेशक बेशक लौहो कलम तेरे हैं। ऐ सुन्नियों, बात सिर्फ इतनी है कि आज इसकी उसकी बात ना करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आपको पता है दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो हुजूर की बात करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, वो भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। यहां इतना बड़ा मजमा है और मुझे पता है डरपोक लोगों का मजमा नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं, किसी को डर है तो रात के 12 के बाद बैठेगा नहीं, बिस्तर पर होगा, इसलिए कि वो ये नेताओं का मजमा नहीं है जो 100-200 रुपए लेकर के इलेक्शन कैंपेनिंग में आया हुआ है। ये हुजूर के आशिकों का हुजूम है।
ये नोटों के लिए नहीं, अपनी गर्दनों का नजराना देने के लिए आए। हुजूर की इज्जत के लिए हम अपनी जान फिदा करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं इस मजमे से करना चाहता हूं। शबाब पर है आप, आपके अंदर जज्बात हैं, जोश है, सब है। एक सवाल मैं करता हूं, अगर दुनिया तुम्हें हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहकर पुकारती है, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती है? इतना जोश तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हुजूर की गुलामी से अगर दुनिया मुझे पुकारती है तो कोई दिक्कत नहीं, और ना ही मेरी बेइज्जती, बल्कि मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं। हकीकत है या नहीं? मैं मेरे अजीजों पर्सनल बात बता रहा हूं। दुनिया मुझे मेरे जुब्बे से, मेरे टोपी से, मेरे नाम से, मेरे बाप से, मेरे खानदान से, मेरे ओहदे से, मेरे इल्म से ना पहचाने, ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर बुलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे। इस बात पर हमें फख्र है। आपको फख्र है या नहीं? और अगर आपको फख्र है हुजूर की गुलामी पर, तो तवज्जो, ये सवाल मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से किया है। अगर दुनिया तुम्हें हुजूर का गुलाम कहती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, खुशी से आप कहलवाओगे। जब खुशी से कहलवाते हो तो हुजूर के पूरे गुलाम बन जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हुजूर के पूरे गुलाम। अब ये नहीं है कि चेहरा यहूदियों की तरह, कपड़े ईसाइयों की तरह, अखलाक किसी और कौम की तरह, और बात में हुजूर की गुलामी की करूं। नहीं, दुनिया को फख्र के साथ कहो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना भी और मरना भी मुझे पसंद है। जब आपका दिल ये कहता है तो फिर आपके अखलाक में ये मॉडर्निज्म कहां से आ गया? ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारी जुबानों पर, गाने पर थिरकना और नाच गाने, ये तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? जब नबी की गुलामी पर तुम्हें फख्र है तो दुनिया को खुल करके बताना चाहिए और चल करके बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 2 साल पहले मैं दिल्ली पे था, जब पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। शाहीन बाग में भी गया था कुछ उलमा की जमात के साथ। उस वक्त बड़ी सख्तियां चल रही थी। एक साहब आए और कहा, आप ये इतना बड़ा अमामा, ये जुब्बा सब पहन के जा रहे हैं, बीच में कई जगह पर नाकाबंदी है, NSA लगा दिया जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल सी बात थी, अगर यूं ही कहते तो हम उतार लेते, सादे कपड़ों में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो शौक है कि जब पकड़ा जाऊं हुजूर के लिबास पे जाऊं। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, अब तो पहन कर जाएंगे। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने आकर हमसे पूछा, क्या इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मसलियात और हिकमत में कुछ आप नरमी का कॉल कर दें, नरमी की बात कहें। हमने कहा इस जमाने में और बड़ा वाजिब है, और बड़ा वाजिब है। वजह यह है कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है। वक़ार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब मैं ही खड़ा हो गया, जितने खड़े हैं खड़े रहने, उनको देखना है इसलिए हम खड़े हो गए, इसलिए कि कुर्सी बहुत देर तक अच्छी भी नहीं है। तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियो, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरू मा ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी जिंदगी से तो हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारा कोई अपना वजूद नहीं। आपको पता है, तुम जितने सेकुलर बनना चाहो,
जितने आम आदमी बनकर के जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बरपा हो, उस जमाने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है, ये वही दौर है। आज तुम अगर अपने नबी के अखलाक को जिंदा नहीं करोगे तो दुनिया से क्या उम्मीदें रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को है? आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते, नबी पाक की मोहब्बत में मरने की बात करते, लेकिन अपने घर में इस्लाम पसंद नहीं करते, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी मां बहनों पर इस्लाम पसंद नहीं करते, उनको बेपर्दा बाहर घुमाते हैं। उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? हमें इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए। अगर इस्लाम से प्यार है तो मेरे बेटे पर भी इस्लाम को देखना चाहिए, मेरी बेटी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरी बीवी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरे घर के माहौल में इस्लाम नजर आए। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीजों पर जब हम खुद तब्दीली नहीं लाएंगे तो कुत्ते तुम्हें छेड़ते रह जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, एक मुहावरा था पुराने जमाने में, कहा जाता था, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है हंस की तरह चलने की कोशिश करता रहा, हंस जो अंधा बगोला जिसको कहते हैं, सफेद बगोला, उसकी तरह चलने की कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया। और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहां कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा, साहब मैं कहता हूं, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्तखोर मौलाना, गोश्तखोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबरखोर तो नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूं, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहां फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्तखोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है
कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं सुनियो, एक बात कि दुनिया हजार ताने दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने नबी के अखलाक को खुलकर कहना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा ये ईमान है या हेलो हेलो, हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, बेशक हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जियो। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना सुभान है। अल्लाह। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहां भी जलना वहां भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहां भी खुशियां है, वहां भी खुशियां। हम यहां पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप, कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमजोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियां, यहां तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम ही हम हैं, हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूं, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, हम कमजोर हैं। वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियां पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं है जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के, पैबंद लगे कपड़ों से, तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है,
दुनिया से जाएंगे। हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। मुझ जैसे 1000 कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान सलमान मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की। मैंने कभी किसी को बंदूक, बारूद, चाकू, तलवार की बात नहीं की और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार, आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सारी तकरीरें सुन रहे हैं, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है? क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है। सारी दौलत छोड़कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो ये आंखें खुली हैं अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदारे मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरैन से कहना, तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूं, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहां मेरे नबी ने हमें छोड़ा था, आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा कराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का
और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे। और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं। लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का यह हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्ने खत्ताब की निगरानी में चल रहा था। जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्ने खत्ताब ने यह नहीं कहा, यह मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा, क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में? जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की, तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है? मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है, छोड़ो ये सारे हथियार। वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे? वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो।
कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है। पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है, इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए, दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। और ये नामों से रिसालत की हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक दो नहीं कई आयतें, जब जब कुफ्फार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब ताला ने जवाब में ना आयत नाजिल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामूस की हिफाजत नहीं है तो और क्या है? ये दिफा है, डिफेंस है जो खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। रब तबारक व ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खड़े हो अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे। लेकिन जिस वादी में भी जाओ मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। तो एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया, आज अगर नामूसे रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए, उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों, एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाएं, अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था।
ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था, बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था उसने कुछ उलमा को कैद करके, गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे। उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके, बेड़ियां बांध करके, जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती है। और है यह हकीकत है। हमारे बहुत सारे जुल्म और सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत? कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है। दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भौंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम सदन में चाक करके दो टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे। और तारीख में यह लिखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में एक दो नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो। और दुनिया को भी मैं ये बताता हूं, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा।
अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे, लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को, और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीमगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सय्यदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं, और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है, और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में, यहां लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं हो, गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बेशक बेशक। बस उस दौलत को बनाओ, उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। वाह वाह। बस उस इश्क की बात मैं करता हूं। वो अगर तुम्हारे पास है तो ये छोटी मोटी मशीनें क्या तुम्हारा बिगाड़ेंगी। घर तोड़ सकते हैं, या तुम्हारी जायदादें ले सकते हैं, या तुम्हें जेलों की सलाखों पर बंद कर सकते हैं। इतना अगर होता है तो आपको यह आदत डाल लेनी चाहिए, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। वाह वाह। अगर कैद हो भी जाए तो इतनी बात याद रखो, हमारी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अजीज़ान गिरामी औक़ात, नामों से रिसालत की हिफाजत पर जिन्होंने पहरा दिया है, उनकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर रहा था। वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, जिनकी हैबत का आलम यह था कि वो तन्हा जाते लेकिन दुनिया को खौफजदा करते थे। किस बात पर? अरे पैबंद लगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में ऐसी तलवारें जिससे सब्जियां नहीं कटती, लेकिन उसके बावजूद हजारों की फौज में उनका रौब था। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल किया, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था, वो ढाल 40 किलो की, ये लेकर लड़ते थे और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफे दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाहिल मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत ताम्मा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था, कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं, और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपह सालार जो हर जंग को फतह कर लेता है,
आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते। एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ले और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपह सालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं? फिर इंतजार क्यों कर रहे थे? अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है? ये बात नहीं। मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते। इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। मेरा ये यकीन है इन मुँह मुबारका की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक, वाह। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका, बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब बैतुल मुक़द्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में। इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मांगती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगाह। आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और फिर बाद में मिलता है